चला रहे हैं। आप लोग भी सहयोग दीजिए, आपका सहयोग और हमारा सहयोग से हम लोग और उनको श्री हरिदास का भी अवतार माना। राधा अष्टमी के दिन यहाँ पे बहुत ही भव्य मेला और बहुत ही भव्य फूलों की सेवा यहाँ पे एकांत में ब्रज की रज में बैठ करके वीणा के द्वारा अपने प्रीतम श्री कृष्ण को रिझाते पान की जो सेवा होती थी वो श्री ललिता सखी ही देखती का जो अवतार है वो भी श्री ललिता सखी का ही अवतार माना जाता है। सभी भक्तों को राधे राधे। जी हाँ, राधा रानी का गांव बरसाना के पास में स्थित हम ऊंचा गांव में हैं और इस गांव की जो लीला है वो श्री ललिता सखी के द्वारा होती है। यहाँ पे जो राधा रानी की प्रधान सखी हैं, जी हाँ, श्री ललिता सखी के हम उसी गांव में हैं जहाँ पे उनका ये श्री नित्य निकुंज निवास है यहाँ पर। और यहीं पर ही श्री ललिता सखी अपने प्रिय प्रीतम के साथ यहाँ पे विराजमान रहती है। तो उसी हम लोग मंदिर पे हैं और श्री ललिता जी की जो भी कहानियां हैं, सब रहस्य है, वो सब मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बन रहे हैं। जो लोग पहली बार हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी भक्तों को इस तरह की वीडियो का लाभ मिल सके। और आप लोग देख रहे होंगे अब हम श्री ललिता सखी के उसी मेन मंदिर पर हैं। ये वहाँ का बड़ा प्रांगण है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। और ये बीचों बीच जो ऊंचे गुम्मद में ये मंदिर है, यहीं पे ही ललिता सखी का श्री विग्रह विराजमान है। और कहा जाता है कि जो श्री ललिता सखी हैं वो श्री राधा रानी के ही स्वरूप हैं। उनको श्री हरिदास का भी अवतार माना जाता है। जी हाँ, सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और अब हम लोग जो है चलते हैं, पहले हम लोग जो है श्री ललिता सखी के दर्शन करते हैं, उनकी श्री विग्रह का दर्शन करते हैं और जो भी उनकी लीलाएं हैं श्री ललिता जी की अपने प्रिय प्रीतम के साथ में, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और जो भी भक्त इस गांव में नहीं आए हैं वो यहाँ पे आए और ऐसे सुंदर श्री विग्रह का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करें। जी हाँ, आप देखिए, अब आप लोग जो है श्री ललिता सखी के जो मेन श्री विग्रह है उसके आप लोग दर्शन कर रहे हैं। मंदिर की जो पीछे जो दीवार है उसमें देखिए कितना सुंदर चित्रपट यहाँ पे अंकित है कि प्रिया प्रीतम जी एक नाव में पौड़े हुए हैं और उनकी जो प्रधान सखियाँ हैं, जो अष्ट सखियाँ हैं, वो उनकी सेवा में लगी हुई हैं। और श्री जो ललिता जी थी वो मुख्य सखी थी, वो प्रधान सखी थी। जो भी इनकी क्रिया होती थी, जो भी इनकी सुरक्षा होती थी, जो भी इनका खान पान जो भी होता था, वो सभी सुविधाएं वो श्री ललिता और विशाखा ही देखती थी। तो उन्हीं प्रधान सखियों में से एक श्री ललिता सखी के हम लोग मंदिर पर हैं। ये ग्राम ऊंचाहार में है। आप लोग भी यहाँ पे आइए और यहाँ पे आकर के दर्शन कीजिए। और ये देखिए यहाँ पे जो श्री विग्रह विराजमान हैं, यहाँ पे ये श्री ललिता जी का है। जो उनकी जो सेवा थी ललिता जी की, वो प्रमुख सेवा थी चंवर डुलाने की। और जो भी प्रिय प्रीतम से जिसको कांटेक्ट करना था वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो करती थी ललिता सखी जी। और कहा जाता है मीराबाई का जो अवतार है वो भी श्री ललिता सखी का ही अवतार माना जाता है, क्योंकि मीराबाई भी अपने प्रभु श्री कृष्ण को उनके प्रेम में मग्न रहती थी। जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही वो अपने प्रीतम श्री कृष्ण के लिए करती थी मीराबाई। तो उनको भी, ललिता सखी को भी मीराबाई का भी अवतार माना जाता है। और श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, जी हाँ, उनको भी श्री ललिता सखी का ही अवतार माना जाता है। एकांत में ब्रज की रज में बैठ करके वीणा के द्वारा अपने प्रीतम श्री कृष्ण को रिझाते थे। ऐसा उनका ये ललिता सखी का ऐसा सुंदर भाव था। प्रिया प्रीतम अपने निकुंज में विहार करते थे या लीला करते थे तो वहाँ पर ये मुख्य द्वार पर ही इन्हीं का ही प्रवेश रहता था। और वहीं पर ही यह देखती थी कि कौन अंदर जाए और कौन अंदर नहीं जाए। जब राधा कृष्ण आपस में मिलते थे तब किसी को भी वहां पर प्रवेश की अनुमति नहीं होती थी। यदि कोई जाता भी था तो इनके बिना पूछे अंदर नहीं प्रवेश कर पाता था। इस तरह से भगवान भोलेनाथ जो खुद भगवान के अवतार है वो भी जब अंदर गए रास में तब भी उनको भी प्रवेश करने से इन्हीं ही रोका था कि आप पुरुष हैं, आपको प्रवेश रास में नहीं हो सकता है। तभी उन्होंने वहाँ पर उनको
रोका था। तो ऐसी श्री ललिता जी का मंदिर आप श्री विग्रह दर्शन कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे ऊपर चबूतरे में यहाँ पे सुंदर श्री विग्रह यहाँ पे विराजमान है श्री ललिता जी का, सखी जी का। और यहाँ पे जब भी जो सेवा होती है सुबह दोपहर शाम या रात की जो सेवा होती है वो यहाँ पे चंवर के माध्यम से ही यहाँ पे की जाती है। आप लोग यहाँ पे दर्शन कीजिए और ये सुंदर श्री विग्रह को अपने मन में बिठाइए और सोचिए कि जब प्रिया प्रीतम अपने निकुंज में रास करते थे उनका सुंदर भाव मन में कैसा आता है, सारी चीज़ें आप अपने मन में देखिए। तो आज भी आपको उस सुंदर झांकी के आपको अपने अंतःकरण में दर्शन होंगे। और ये सुंदर आप मंदिर ये देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी सेवाएं जो यहाँ के जो पुजारी जी है वो देखते हैं। और यहाँ पे अभी पुजारी जी है नहीं है, इसलिए उससे बातचीत नहीं हो पा रही है। बाकी जो मंदिर का जो पूरा प्रांगण में क्या क्या चीज़ें वो मैं आपको दर्शन कराता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। और ये जो गांव है ऊंचा गांव, यहाँ पे इसका नाम ही ऊंचा गांव है। तो ये जो गांव है जो पृथ्वी धरातल से काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, तो इसलिए इसका नाम है ऊंचा गांव। और जो मंदिर है वो उससे ऊंचाई पर ही है। मैं आपको अभी यहाँ से नीचे का भी दृश्य भी दिखाऊंगा कि हम लोग कितनी ऊंचाई पर हैं और कितनी सीढ़ी हम लोग चढ़ चढ़कर आए हैं। और ये देखिए जो मंदिर का ये बाहर का नज़ारा आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा है श्री ललिता जो ठाकुर श्री ललित बिहारी जो महाराज। जी हाँ, ये उनका निकुंज है ललिता जी का। जब यहाँ पे प्रिया प्रीतम जी यहाँ पे आते हैं उनकी लीला का इस क्षेत्र में जब आगमन होता है तब यहाँ की जो सेवा है वो श्री ललिता जी ही देखती हैं। और यहाँ पे स्थानीय लोग भी आते हैं, यहाँ पे भजन कीर्तन के द्वारा अपनी प्रिया प्रीतम को रिझाते हैं। और जो श्री ललिता जी है उनसे यह वंदना करते हैं, उनसे यह आग्रह करते हैं कि हमको भी एक बार अपने प्रिया प्रीतम के दर्शन हम लोग को भी प्राप्त हो जाएं, जैसे उनका प्रेम भाव है वो हमको भी एक बार। मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे जो स्थानीय यात्री हैं उनके लिए यहाँ पे बनाया गया है कि यहाँ पे वो ठहर सकें। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसी मंदिर के परिक्रमा मार्ग देखिए, यहाँ पे कुछ संक्षिप्त परिचय है श्री ललिता जी का कि गांव है ये ऊंचा गांव में ही है हम लोग। और इनका जो नाम है वो अनुराधा के नाम से ही प्रचलित है। और इनकी माता का नाम शारदा है, पिता का नाम विशोक है, उसके जो पति है वो भैरव गोवर्धन गोप के सखा जो भगवान श्री कृष्ण के सखा थे। इनकी जो उम्र थी नित्य उम्र वो 14 वर्ष 3 माह 13 दिन। नित्य उम्र का मतलब होता है कि ये हमेशा इतने वर्ष के ही रहते हैं, ये कभी ना बड़ी होती है ना छोटी होती है। तो ये नित्य उम्र है 14 वर्ष 3 माह 13 दिन। और इनका जो वस्त्र है, इनकी जो साड़ी पहनती थी वो मयूर के पंख की तरह साड़ी पहनती थी, जैसे मयूर का पंख का जो कलर होता है उसी कलर की साड़ी वो परिधान पहनती थी। और जिनकी सेवा थी वो मुख्य सेवा थी तांबूल पान की जो सेवा होती थी वो श्री ललिता सखी ही देखती थी। क्योंकि आप बरसाने में भी आपको पान का प्रसाद दिया जाता है, जिन भक्तों को पान का प्रसाद मिल जाता है उनका जीवन ही धन्य हो जाता है। ऐसी सेवा यहाँ पे ये ललिता जी देखती थी। और भगवान प्रिया प्रीतम को जो पान का प्रसाद है वो सबसे प्रिय प्रसाद, सबसे प्रिय सेवा मानी जाती है। ऐसे यहाँ पे ये सेवा श्री ललिता जी देखती थी। और इनका जो मंजरी थी श्री रूप मंजरी के रूप में यहाँ पे ये विराजमान रहती थी। ऐसा ये ललिता जी का ये सुंदर आपने परिचय देखा। तो ये जो है कुछ बहुत सी अच्छी चीज़ें यहाँ पे परिक्रमा मार्ग पे इन दीवारों में आपको देखने को मिलेगी। और हर दीवारों में श्री राधा नाम तो आपका अंकित है ही। तो ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है, आप नीचे से देखेंगे तो ये आपको मंदिर बहुत दूर से ही ये दिख जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे आइए, इस मंदिर की जो सुंदरता है वो भी आप लोग देखिए। यहाँ से जो और भी जो अलौकिक दृश्य हैं वो भी आप लोग देखिए। दृश्य है वो कितना नीचे पे दिखाई देता है। तो आप लोग ये देखिए कि हम लोग कितनी ऊंचाई पर हैं और ये गांव नीचे बसा हुआ है। तो ये काफ़ी ऊंचाई पर ये मंदिर है और ये बहुत बड़ा प्रांगण में बना हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे आइए और अपनी प्रत्यक्ष आंखों से यहाँ की जो सेवा है, यहाँ का जो नित्य निकुंज धाम है, जो श्री राधा रमण बिहारी हैं, श्री ललिता सखी की उनकी जो सेवा होती है वो यहाँ राधा अष्टमी के दिन यहाँ पे बहुत ही भव्य मेला और बहुत ही भव्य फूलों की सेवा यहाँ पे होती है। उसका भी आनंद आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से इस तरह की जो अनोखी या जो दुर्लभ जो वीडियो हैं जहाँ पे बहुत से कम भक्त लोग यहाँ पे आ पाते हैं, हम आपको अपने चैनल ब्रजभूमि स्टूडियो के माध्यम से ये उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत दिक्कत जाती है ऐसी वीडियो बनाने में, लेकिन हम आप लोग के लिए वो सब हम लोग करते हैं। बस आपसे बस एक अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की और भी जो वीडियो हैं वो भी आपको मिल सकें। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो ब्रज 84 कोस जो जितने भी मंदिर हैं, जितने भी जिस मंदिर को आप
आप लोग नहीं जानते हैं या जहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पे हम लोग जा कर के ऐसे मंदिरों को आपके सामने लाना है ताकि आप लोग भी वहाँ पर आएँ। और जब कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ के बारे में जानकारी होती है तब वहाँ पे जाने का जो अलग ही महत्व, अलग ही उसका फीलिंग होती है। तो जब आप लोग उस चीज़ के बारे में जानेंगे और फिर आप वहाँ पे जाएंगे दर्शन करने, तो आपको एक अलग ही अनुभव होगा। तो इसी उद्देश्य के तहत हम लोग, आप लोग भी सहयोग दीजिए। आपका सहयोग और हमारा सहयोग से हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे। बोलो श्री राधा रानी की जय, श्री ललिता सखी की जय।